अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। लास्ट वीडियो में हमने 10 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर के मुकम्मल खर्चात आप लोगों को बताए थे। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसी तरह से फिनिशिंग पर आने वाला मुकम्मल खर्चा भी अलग अलग करके बताया जाए, यानी फिनिशिंग में जितने भी काम आते हैं उनके खर्चात को अलग अलग करके बताया जाए। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 मरला डबल स्टोरी घर की फिनिशिंग करते हुए टाइल्स पर आप लोगों का कितना खर्चा आएगा, टाइल कितनी लगेगी, फ्लोर टाइल हो या वॉल टाइल हो, क्वांटिटीज़ कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स मार्केट में क्या चल रहे हैं, टाइल लगाते हुए मजदूरी का खर्चा आप लोगों का कितना आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे कि बिजली का जितना काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल प्रोजेक्ट में जितना भी आप फिनिशिंग में काम करने वाले हैं उसमें लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के अखराजात कितने आएंगे, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे, सीढ़ी का काम है, किचन का काम है, बाथरूम की जितनी भी फिटिंग्स हम लगाने वाले हैं उनके अखराजात कितने आने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेंट और सीलिंग पर आप लोगों का कितना खर्चा आने वाला है। सीलिंग के लिए आपको रेट्स मार्केट में क्या मिलते हैं, अगर आप चिन्योटी सीलिंग करवाते हैं तो उसके रेट्स क्या हैं, मॉडर्न डिज़ाइन में सीलिंग करवाते हैं तो उसके आप लोगों को रेट्स क्या मिलते हैं, आप लोगों ने सीलिंग का काम करवाते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, लकड़ी का काम करवाते हुए दरवाजे बनाते हुए सेमी सॉलिड डोर्स और सॉलिड डोर्स में फ़र्क क्या होता है, आप लोगों को रेट्स क्या मिलते हैं, खर्चा आप लोगों का कितना आ सकता है। एल्युमिनियम का काम करवाते हुए आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, रेट्स मार्केट में क्या मिलेंगे, और आप लोगों का 10 मरला प्रोजेक्ट के लिए अगर बड़ी विंडोज़ लगाते हैं तो कितना खर्चा है, छोटी विंडोज़ लगाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, रूम्स की सेफ़ अलमारियाँ बनाते हुए आप लोगों के खर्चात कितने आने वाले हैं, मटेरियल्स और मजदूरी के तमाम तर चीज़ें अलग अलग करके इंशाल्लाह आप लोगों को बताने वाले हैं। याद रखिए, जब भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ख़ास तौर पे जब भी फिनिशिंग का काम करना है, तो मटेरियल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोग एक तो लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर लेंगे जो कि कुछ अरसा के बाद आप लोगों का ख़राब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, अगर आपने किसी को ठेका दिया हुआ है और आप डिपेंडेंट हैं सिर्फ ठेकेदार पे, तो आप लोगों के साथ स्कैम, अच्छा खासा स्कैम होगा फिनिशिंग के मटेरियल्स में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। याद रखिए, जब भी आप लोगों ने कोई भी काम शुरू करना है, पहले नंबर पे उस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, जानना है, अपने इल्म में तमाम तर चीज़ें लेके आनी है, उसके मुताबिक काम करवाना है। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठेकेदार पे डिपेंडेंट रहेंगे कि वो मुझे बताएगा तो मैं ले आऊँगा, वो जैसा कहेगा मैं वो कर लूँगा, आप लोग अपने खर्चात में इजाफा करेंगे। आप लोगों को नहीं पता फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आती हैं। फिनिशिंग करवाते हुए आप लोगों को कौन कौन सी किस्म की फ़िनिशिंग मिलती है। पहले नंबर पे प्रीमियम क्वालिटी की फ़िनिशिंग है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मटेरियल्स के, तो आप प्रीमियम क्वालिटी की फ़िनिशिंग करवाते हैं। उसके बाद ए प्लस क्वालिटी की फ़िनिशिंग है, मटेरियल थोड़े सस्ते हो जाते हैं, ब्रांड थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद ए क्वालिटी की फ़िनिशिंग आती है, फिर आप लोगों की नॉर्मल क्वालिटी की फ़िनिशिंग आती है जिसको बी क्वालिटी की फ़िनिशिंग कहते हैं। वो बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन ए प्लस क्वालिटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रीमियम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ए प्लस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग यही करवा रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम में जाके मटेरियल्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है, टाइम थोड़ा सा निकाल के इस चीज़ को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद रहेगी। नंबर 1 पे हम देखने वाले हैं जी फ़र्श की टाइल को। 10 मरला डबल स्टोरी घर के लिए जो आप लोगों की फ़र्श की टाइल लगने वाली है, 255 स्क्वायर मीटर आपकी टाइल लगेगी। रेट की बात करें, ए प्लस क्वालिटी की जो टाइल आप लोगों को मार्केट में मिल रही है वो 2100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों को मिलेगी। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है 5,35,500 रुपया टाइल्स का खर्चा आ जाएगा फ़र्श की टाइल का। पॉइंट नंबर 2 में देखें, बाथरूम की टाइल्स हैं, इसमें हमारी वॉल टाइल भी शामिल है, फ्लोर टाइल भी शामिल है, यानी दीवारों पर लगने वाली टाइल और फ़र्श पर लगने वाली दोनों टाइल्स हम टोटल करें, हमारे टोटल प्रोजेक्ट में कितने बाथरूम हैं, 5 बाथरूम हैं और एक पाउडर रूम है, यानी 6 टोटल हमारे पास बाथरूम आ जाएंगे। इसके मुताबिक हमारी जो टाइल रिक्वायर्ड है 135 स्क्वायर मीटर टाइल लगेगी। रेट की बात करें, 1980 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों को टाइल का रेट मिलेगा मार्केट में। ये सिरामिक्स की टाइल हम रखते हैं, मैट फिनिश में हो या ग्लॉसी फिनिश में, आप अपनी चॉइस के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा 2,67,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, गराज की टाइल है। गराज की टाइल में आप लोगों की जो रैंप पर लगने वाली टाइल है वो भी शामिल होगी। गराज के साथ अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि जो हमारा लॉन का एरिया बन रहा होता है वहाँ पे भी हम टाइल लगा लेते हैं, तो उसकी टाइल भी इसी के अंदर शामिल है। 65 स्क्वायर मीटर आपकी टाइल लगेगी। रेट की बात करें, 1920 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों को गराज की टाइल मिलेगी। खर्चा आप लोगों का 1,25,000 रुपया गराज की टाइल पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स हैं। टाइल लगाने के लिए जो ग्राउट वगैरह इस्तेमाल होती हैं, स्पेसर इस्तेमाल होते हैं, छोटे मोटे जितने भी मटेरियल्स आप लोगों के लगने वाले हैं, इस पर आप लोगों का 90,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सीढ़ी पर लगने वाला जो मार्बल है, हम इसको ब्लैक ग्रेनाइट का जो मार्बल है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपका बजट कम है तो आप ब्लैक ग्रेनाइट से हट के किसी और मार्बल को चूज़ करते हैं तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा। इस पर आप लोगों का एक सीढ़ी को रेडी करने पर 72,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट के साथ मार्बल कैलकुलेट करते हैं, ये एक प्रीमियम क्वालिटी का मार्बल है, सीढ़ी के लिए सबसे अच्छा मार्बल आप इसको कह सकते हैं। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है, 2 सीढ़ियाँ हैं हमारी, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से ममटी तक जो सीढ़ी जा रही है, ओवरऑल आप लोगों का 1,44,000 रुपया
ग्रेनाइट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, किचन का मार्बल है, 2 किचन है हमारे। एक किचन की स्लैब पर जो आप लोगों का मार्बल का खर्चा आने वाला है 32,000 रुपये आएगा। 2 किचन है तो आप लोगों का 64,000 रुपये आएगा। याद रखें ये भी हमने ब्लैक ग्रेनाइट कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप कोई और पत्थर लगाएंगे, सस्ता पत्थर लगाएंगे, तो आप लोगों का खर्चा इससे कम भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टाइल की लेबर का खर्चा है 2,50,000 रुपये आप लोगों का। टाइल का, मार्बल का जितना भी काम घर में आएगा उसकी लेबर का खर्चा आ जाएगा। टाइल के काम पर टोटल खर्चा जो आप लोगों को आने वाला है 14,75,000 रुपये आएगा। याद रखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि फिनिशिंग के अंदर आप लोगों को 3 तरह की क्वालिटीज़ मिलती हैं। प्रीमियम क्वालिटी है, ए प्लस क्वालिटी है और ए क्वालिटी है। इसके अलावा नॉर्मल क्वालिटी की फिनिशिंग भी एक आती है जिसमें सिर्फ घर को रहने के काबिल बनाया जाता है। अगर आपका बजट कम है और आप इसको खर्चे को कम करना चाहते हैं, टाइल के खर्चे को, तो आपको मार्केट में इससे सस्ती टाइल भी मिल जाएगी। आप अपने बजट के हिसाब से टाइल चूज़ करके खर्चा कम कर सकते हैं। ये जो 14,75,000 रुपया टाइल का खर्चा आया है, ये आप 10 लाख में भी अपनी टाइल लगा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन ए प्लस क्वालिटी का काम करवाना है तो इतना खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजली के काम की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 में देखें, स्विचेस और बैक बॉक्सेस हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने जितने भी स्विच बोर्ड्स के लिए बॉक्सेस रखे होते हैं, उन पर आप लोगों के जो स्विचेस लगेंगे, फाइनल जो आप लोगों के बोर्ड लगने वाले हैं, उस पर आप लोगों का 1,65,000 रुपये खर्चा आएगा अगर आप ए प्लस क्वालिटी के बोर्ड्स लगवाते हैं। अगर आपका बजट कम है, आप इससे कम खर्चे के अंदर भी अपने घर के अंदर बोर्ड्स लगवा सकते हैं। ए प्लस क्वालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें, वायर्स और केबल्स का खर्चा है 4,75,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। अगर आप लोग ए प्लस क्वालिटी की फिनिशिंग करवा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायर्स आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको 2 वायर्स सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की वायरिंग करवाना चाहते हैं तो या तो GM की वायर इस्तेमाल करें या आप पाकिस्तान केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों की क्वालिटीज़ अच्छी हैं, कोई एक चूज़ कर लें, क्योंकि वायरिंग का एक ऐसा काम है जिसमें अगर आप रिस्क लेते हैं तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बनती है और अच्छी खासी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसमें आप लोगों ने किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वायर अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, लाइट्स और पंखे वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का 2,35,000 रुपये खर्चा आएगा। सीलिंग के अंदर जितनी भी आप लोगों की लाइट्स लगने वाली हैं, जितने भी फैंस वगैरह लगने वाले हैं, ओवरऑल आप लोगों का 2,32,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी का खर्चा है। फिनिशिंग करवाते हुए घर के अंदर जितनी भी लाइट्स की फिटिंग है, वायरिंग है, ओवरऑल जितना भी आप काम करवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा है 91,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों का बिजली के काम पर टोटल जो खर्चा आने वाला है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं, इस पर आप लोगों का 9,56,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीढ़ी के काम की तरफ। तो यहाँ पे सीढ़ी के लिए जो हम रेलिंग लगवाने वाले हैं, उस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है, रेलिंग के लिए जो आप लोगों को रेट मिलता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है कि आप लोगों की लेंथ कितनी बन रही है। रनिंग फीट यानी कि जितनी लंबाई उसकी बनेगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। 1,400 से लेके 155 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से 92 रनिंग फीट हमारी इसकी क्वांटिटी बन रही है। इस पर आप लोगों का 1,33,800 रुपया रेलिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किचन का खर्चा। किचन में जितनी भी फिटिंग्स लगने वाली हैं, जिसमें हुड है, टैब, स्टोव, सिंक वगैरह जितना भी आप लोगों की फिटिंग्स लगने वाली हैं, इस पर आप लोगों का एक किचन का जो खर्चा है वो 38,000 रुपये आएगा। जैसे तकरीबन अच्छी क्वालिटी का अगर आप सिंक लेते हैं तो 12,000 रुपये का आएगा। स्टोव की बात करें वो भी 10-12,000 रुपये का आप लोगों का स्टोव आ जाता है। हुड लगाते हैं वो भी आपका तकरीबन 15-16,000 रुपये का अच्छी क्वालिटी का हुड आ जाता है। तो मिला के आप लोगों का तकरीबन 38,000 रुपया एक किचन में फिटिंग्स का खर्चा आ जाता है। 2 किचन है तो 72,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, किचन की लकड़ी की जितनी भी कैबिनेट्स हम रेडी करवाने वाले हैं, एक किचन का यूनिट रेडी करवाते हैं तो 1,18,000 रुपये तकरीबन आपका खर्चा आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें अगर आप UV शीट का किचन रेडी करवाते हैं तो 1,30,35,000 रुपये तक आप लोगों का खर्चा आ जाएगा फिटिंग वगैरह को मिलाते हुए। 2 किचन पर आप लोगों का 2,36,000 रुपये खर्चा आएगा। बाथरूम की जितनी भी फिटिंग्स हैं उसकी तरफ आ जाएँ तो नंबर 1 पे वैनिटी है। वैनिटी 6 टोटल हमारे पास बाथरूम बन रहे हैं। जैसे हमारा एक पाउडर रूम है, 5 टोटल बाथरूम है, हमने उसके मुताबिक कैलकुलेशंस की हुई हैं। अगर हम बात करें वैनिटी के रेट की तो 13,575 रुपये की अच्छी क्वालिटी की जो वैनिटी है वो आप लोगों को मिल जाती है। इस पर आप लोगों का जो 6 वैनिटीज़ पर खर्चा है 81,500 रुपये आएगा। बेसन मिक्सर के रेट की बात करें तो आप लोगों को 12,200 रुपये का अच्छी क्वालिटी का बेसन मिक्सर मिल जाता है। 6 बाथरूम है, उसके मुताबिक हमारा जो खर्चा आ रहा है वो 73,200 रुपये आएगा। मुस्लिम शावर की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का जो मुस्लिम शावर है वो आप लोगों को 2,500 से लेकर 3,000 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मुस्लिम शावर मिल जाता है। इस पर आप लोगों का तकरीबन 17,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। शावर सेट की बात करें तो पोटा क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का जो आप लोगों का शावर सेट है तकरीबन 38,000 रुपये का आएगा और 5 हैं तो हमारा टोटल खर्चा 1,90,000 रुपये आ जाएगा। कमोड की बात करें तो हमारे 6 कमोड लग रहे हैं। एक कमोड अच्छी क्वालिटी का जो कमोड है A प्लस क्वालिटी का वो तकरीबन 32,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये तक आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का कमोड मिल जाएगा। इस पर आप लोगों का 1,92,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, शीशा या मिरर जो आप लोगों का लगेगा
एक जो मिरर है वो तकरीबन 5,000 से लेके 55 तक आपको मिल जाएगा। इस पर आप लोगों का 31,500 रुपया खर्चा आएगा। जितने भी बाथरूम की फिटिंग्स है इस पर टोटल खर्चे की बात करें तो 5,85,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेंट और सीलिंग की बात करें तो पेंट का जो काम है, जितना भी आप लोगों का इनसाइड पेंट आएगा, आउटसाइड पेंट आएगा, इनसाइड पेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखें, जितना भी आपका प्राइमर पुट्टी लगा के ओवरऑल जो आपका पेंट हो जाएगा, ओवरऑल जो अगर बाहर की बात करें तो वेदर शीट जो आप लोगों की लगेगी, इसमें जो रेट आपको मिलता है 57 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिलता है। और इसमें मटेरियल भी शामिल है, मजदूरी भी शामिल है। यानी 10 मरला डबल स्टोरी घर का पेंट करवाते हुए आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है तकरीबन 4,90,000 से लेके 5 लाख रुपया खर्चा आएगा, मटेरियल और मजदूरी दोनों को मिलाते हुए। पॉइंट नंबर 2 में देखें फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग के रेट की बात करें तो जो मॉडर्न डिज़ाइन में आप सीलिंग करवाते हैं उसके रेट जो है वो 100 रुपये से लेके 110, 120, 130 डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रेट मिलते हैं। अगर आप चिनियोटी टाइप की सीलिंग करवाना चाहते हैं, स्पेनिश सीलिंग करवाना चाहते हैं तो उसका रेट आपको 250 से लेके 300, 350 तक भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि वो उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसका रेट आपको ज़्यादा मिलता है। मोस्टली दोस्त जो हैं वो मॉडर्न सीलिंग आजकल करवाते हैं तो उसका रेट आपको 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। जितने एरिया में आप सीलिंग करवाते हैं उसका आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो जो हम एरिया सीलिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 1850 स्क्वायर फीट एरिया है, इसके मुताबिक हमारा जो खर्चा आ रहा है 2,22,000 रुपये आएगा। अगर आप इससे ज़्यादा एरिया में सीलिंग करवाते हैं तो आपका खर्चा इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। जितने एरिया आपका होगा उसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी का काम आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेन डोर है हमारा वो हम सॉलिड वुड का डोर बना रहे हैं, बाकी जितने भी दरवाजे हमारे हैं उनको हम सेमी सॉलिड में लेके जा रहे हैं। अगर हम सॉलिड डोर की बात करें तो जो रेट आपको मार्केट में मिल रहा है वो 2550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सॉलिड डोर का रेट मिलता है। आपके डोर का जितना साइज़ होता है, हाइट जितनी बन रही होती है और जितनी उसकी विड्थ होती है उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको एक डोर का एरिया मिल जाता है। उसके मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ तो आपको डोर का खर्चा मिल जाएगा। अगर हम एक डोर का हमारा जो साइज़ है 40 स्क्वायर फीट का एक डोर हमारा बन रहा है, इसके मुताबिक 1,02,000 से लेके 1,15,20,000 रुपये तक आप लोगों का खर्चा आएगा मेन डोर पे, जिसमें आप लोगों का लॉक, हैंडल वगैरह सारी चीज़ें शामिल होंगी। पॉइंट नंबर 2 में देखें कमरों के जो दरवाजे हैं सेमी सॉलिड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक दरवाजे का जो हमारा एरिया बन रहा है वो 28 स्क्वायर फीट है, 6 दरवाजे हैं और हमारा जो रेट सेमी सॉलिड का मिलता है वो 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है 2,68,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें वॉशरूम के जो दरवाजे हैं 6 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का 18 स्क्वायर फीट एरिया बनता है और 6 दरवाज़ों पर हमारा जो खर्चा आने वाला है वो 1,72,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें छत का दरवाज़ा है, किचन के 2 दरवाजे हैं और टेरेस का 1 दरवाज़ा है। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है वो 1,34,000 रुपये आएगा। रेट आपका सेम रहेगा क्योंकि ये सेमी सॉलिड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करें जो आप लोगों का लकड़ी के काम पर यानी दरवाज़ों पर टोटल जो खर्चा आने वाला है 6,78,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों की मुकम्मल दरवाज़ों की फिटिंग्स वगैरह भी शामिल हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एलुमिनियम के काम की तरफ। तो यहाँ पे मुकम्मल घर के अंदर खिड़कियों का जो काम आने वाला है, अगर हम एलुमिनियम के रेट की बात करें तो 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिलता है अच्छी क्वालिटी की एलुमिनियम का। अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया की तो आपकी विंडोज़ अगर बड़े साइज़ की हैं तो आपका विंडोज़ का एरिया ज़्यादा होगा, अगर छोटे साइज़ की हैं तो एरिया कम बनता है और ख़र्चा भी कम आता है। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक एवरेज विंडो है, ना छोटी है ना बड़ी है। इसको अगर हम देखें तो ये 5x7 की विंडो बनती है, यानी 35 स्क्वायर फीट की एक विंडो है। आपकी इन विंडोज़ क्योंकि उनके साइज़ डिफरेंट रहते हैं, किचन की विंडो छोटी रहती है, बाकी रूम्स की विंडोज़ बड़ी रहती हैं। टेरेस के ऊपर जाने के लिए जो विंडोज़ होती हैं उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। तो इस पर आप लोगों की डिफरेंट विंडोज़ बनती हैं, आप अपने एरिया को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हमारी 8 विंडोज़ हैं, हम 35 स्क्वायर फीट की एक विंडो कैलकुलेट करें तो इस पर हमारा 4,48,000 रुपये खर्चा आएगा। आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों का विंडोज़ पर जो खर्चा आने वाला है तकरीबन 4.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, अगर आप अच्छी क्वालिटी का काम करवाते हैं, A+ क्वालिटी में लेके जाते हैं तो। और विंडोज़ के साइज़ भी आप लोगों के अच्छे रहते हैं। अगर आप विंडोज़ के साइज़ कम करते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें बाथरूम की जितनी भी फिटिंग्स लगने वाली हैं 6 बाथरूम हैं, 6 हमारे छोटे रोशनदान लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें तो 1,450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रोशनदान के लिए जो काम करते हैं एलुमिनियम का उसका आपको रेट मिल जाता है, क्योंकि ये कट पीसेस वगैरह से भी बन जाती हैं विंडोज़, तो इसका रेट आपको थोड़ा सा कम मिल जाता है। इस पर आप लोगों का 52,200 रुपये खर्चा आएगा। रूम की सेफ़ अलमारियों की बात करें तो 4 सेफ़ अलमारियाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं और एक अलमारी पर जो मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए खर्चा आप लोगों का आएगा वो 90,000 रुपये आएगा।
अच्छी क्वालिटी अच्छे साइज़ में अगर आप जो है वो वार्डरोब रेडी करवाते हैं, इसमें आप लोगों की मुकम्मल फिटिंग्स भी शामिल हैं, ओवरऑल रेडी करके देंगे। 4 हैं तो हमारी 3,60,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा। ये मुकम्मल फिनिशिंग में जितने भी आप लोगों के मटेरियल्स लगने वाले हैं, उनकी क्वालिटीज़ और जितने भी रेट्स वगैरह हैं, खर्चा हमने देख लिया है। अगर हम देखें यहाँ पे इसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है तो वो कौन सी है, जब भी आप फ्रंट एलिवेशन में कोई टाइल का काम करवाते हैं, फ्रंट एलिवेशन में जब भी आप जो है प्रोफाइल लाइट वगैरह ऐड करते हैं तो उसका खर्चा हमने यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि वो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं। अगर आप वो भी शामिल करना चाहते हैं तो आप लोगों का खर्चा इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हम फिनिशिंग पर आने वाले टोटल खर्चे की बात करें, 10 मरला डबल स्टोरी घर को तैयार करते हुए जो आप लोगों का फिनिशिंग पर A+ क्वालिटी की फिनिशिंग पर खर्चा आने वाला है वो 57,08,000 रुपये आएगा। इससे कम या ज़्यादा हो सकता है अगर आप क्वालिटी को डिफरेंट करते हैं। ये A+ क्वालिटी की फिनिशिंग का खर्चा मैंने आप लोगों को बताया है। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर अगर हम खर्चे की बात करें, जो हमने लास्ट टाइम ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा देखा था वो 75 लाख रुपया था। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करें, टोटल करें तो आप लोगों का 1,35,00,000 रुपये में 10 मरला डबल स्टोरी घर मुकम्मल रेडी हो जाएगा A+ क्वालिटी के साथ, जिसमें मटेरियल सारे के सारे हमने A+ क्वालिटी के कैलकुलेट किए हुए हैं, बेशक वो ग्रे स्ट्रक्चर हो या फिनिशिंग हो। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजम पूछिएगा। अगर आप लोगों के प्लॉट का साइज़ 10 मरला से हट के है और आप जानना चाहते हैं उस पर खर्चा कितना आएगा, कमेंट में अपने प्लॉट का साइज़ सेंड करें। हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक आप लोगों को कैलकुलेट करके देंगे कितना खर्चा आप लोगों का आएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस एरिया से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेशंस की जाती हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।